इलाकाई खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि हैदराबाद वकला से होने वाली ज्यादती के खिलाफ घोटकी के वकला भी मैदान में आ गए। शेल्टन होटल के मकाम पर टायर जलाकर नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। 24 घंटे गुजर गए लेकिन वकला बरादरी के जायज मुतालबात पूरे नहीं किए जा सके। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना इकबाल से। जी राना इकबाल, क्या तफसीलात हैं? अपने नुमाइंदे से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि हैदराबाद वकला से होने वाली ज्यादती के खिलाफ घोटकी के वकला भी मैदान में आ गए। शेल्टन होटल के मकाम पर टायर जलाकर नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया। 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद वकला बरादरी के जायज मुतालबात पूरे नहीं किए जा सके। आपको बता रहे हैं कि घोटकी में वकला हैदराबाद वकला से होने वाली ज्यादती के खिलाफ घोटकी के वकला भी मैदान में आ गए हैं। शेल्टन होटल के मकाम पर टायर जलाकर नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया। 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद वकला बरादरी के जायज मुतालबात पूरे नहीं किए जा सके। इस वक्त अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। हैदराबाद वकला से होने वाली ज्यादती के खिलाफ घोटकी के वकला भी मैदान में आ गए। शेल्टन होटल के मकाम पर टायर जलाकर नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 24 घंटे गुजर गए लेकिन वकला बरादरी के जायज मुतालबात पूरे नहीं किए जा सके। डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में सालाना डायरी तकसीम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब सिंध हाई कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट शाहनवाज वसीर की जानिब से मुनाकिद की गई। प्रोग्राम में जिले भर के वकला ने शिरकत की है। इसी पर मजीद बता रहे हैं राना इकबाल अपने इस रिपोर्ट में। घोटकी डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में जिले घोटकी के वकला में साल 2025 की डायरी तकसीम के हवाले से प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। प्रोग्राम घोटकी सिंध हाई कोर्ट के सीनियर वकील शाहनवाज वसीर की जानिब से मुनक्कद किया गया, जिसमें उनकी जानिब से घोटकी बार के सैकड़ों वकला में नए साल की डायरी तकसीम की गई। इस मौके पर सीनियर वकील एडवोकेट अब्दुल रज़ाक महार, एडवोकेट फकीर मोहम्मद टावरी, एडवोकेट मुश्ताक अहमद, एडवोकेट गुलाम नबी वसीर समेत दीगर वकला ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर वकला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो इतनी जो थी जिस पर सारे वकला बरादरी और डिस्ट्रिक्ट बार सारे इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात अपने जो है वो उन्होंने ज़ाहिर किए हैं। तो जो वकला के तहफ़्फ़ुज़ात है मैं वकला के साथ हूँ, लेकिन मैं फिर भी उनसे तकाज़ा करता हूँ और उनको एक मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हूँ कि आओ भाई मिलकर बैठें, हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। सबका पहिरियां त मीडिया जा जेके दोस्त आहिनि उन्हनि जो मां शुक्रगुज़ार आहियां जो उन्हनि मूंखे मौक़ो ॾिनो आहे। ऐं उन हवाले सां मां जेको तव्हां सुवालु कयो उन हवाले सां मां इहो ज़रूरु चवंदुसि त मां इहो शाहनवाज़ वसीर साहिबु जेको आहे बार जो सरमायो आहे, वकालत जी दुनिया जो सरमायो आहे। उन हमेशह जॾहिं बि जदोजहद कई आहे, हमेशह वकीलनि जी भलाई ऐं बहितरी लाइ कई आहे, जेको साराहण जोॻो अमल आहे। ऐं मां इहो ॾिसंदो आहियां त न ॾींहुं ॾिसे न राति ॾिसे, हर वक़्तु हर पल हर घड़ी जेको आहे वकीलनि जी भलाई ऐं बहबूद लाइ उहो कमु कंदो रहियो आहे। सो हीउ जेको डायरी वारो जेको अॼु जेको तक़सीम कई आहे, हीअ बल्कि सिंध बार काउंसिल जा मेंबर आहिनि या उनखां बाद में जेके असांजे डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल जा मेंबर आहिनि, उन्हनि जो फ़र्ज़ु थिए थो त उहो हमारी अवलीन तरजीह है कि घोटकी बार के वकला को इनके बुनियादी हकूक दिए जाएं। हर बार कौंसिल में 9 मुंतखब नुमाइंदगान साल शुरू होते ही बार के तमाम वकला में डायरी तकसीम कर देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, जिस पर हमने अपनी जेब से तमाम वकला बरादरी को ये डायरी तकसीम की है। और हमारी वकला बरादरी को चाहिए कि आपस में इत्तेहाद पैदा करें ताकि हुकूमत की जानिब से वकला बरादरी को दी जाने वाली तमाम सहूलियात मैसर हो सकें। कैमरामैन टीम कैमरा राना इकबाल, NTN न्यूज़ घोटकी। रुक करते हैं हुज्वा शाह मुकीम से, जहां लेस्को दफातर में रेंजर्स की आमद पर बिजली चोरों की शामत आ गई है। सैकड़ों बिजली चोर धर लिए गए। कई सालों से रुकी हुई रिकवरियां भी मिलने लगी हैं। बिजली चोरी में पकड़े गए मुल्जिमान को जेल मुंतकिल कर दिया गया। लेस्को सब डिवीजन साउथ हुजरा बिजली की रिकवरी में दूसरे नंबर पर आ गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तनवीर अहमद शाहीन से। जी तनवीर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लेस्को सब डिवीज़न साउथ हुजरा शाह मुकीम में मौजूद हूँ। मेरे साथ SDO लेस्को शेख फरहान साहब मौजूद हैं। लेस्को दफातर में रेंजर को तैनात कर दिया गया है। हम इस हवाले से उनसे जानते हैं कि बिजली चोरी पर किस हद तक काबू पाया गया है और रिकवरी की क्या सूरत हाल है। पंजाब पुलिस और रेंजर्स की तैनाती के बाद हमारी जो है रिकवरी में काफ़ी बेहतरी आई है और हमारे जो
चोरी हो रही है, उसमें काफ़ी हमें मदद मिली है। उनको हम लगातार जा भी रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, मौके से बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं, डेली बेस पे हम नाइट रेड कर रहे हैं। उसमें हमें जो है 80% से ऊपर हमारी रिकवरी आ गई है, जो हमने चोरी पकड़ी है। उसके अलावा जो बकायाजात वाले बंदे हैं, उनसे हमने जो हमारी पिछले मंथ रिकवरी आ रही थी 7 से 8 लाख, वो हमारी 17 लाख से ऊपर हो गई है। इसके साथ-साथ हमने जो हमारे बड़े डिफ़ाल्टर हैं ट्यूबवेल में ख़ास तौर पे, उन बंदों को भी हमने पकड़ा है और उनकी हमने रिकवरी करवाई है। वो हमारे काफ़ी बेहतरी आई है उसमें। डेफ़िनेटली रेंजर्स और पुलिस की मदद के साथ हम उस पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इसमें मज़ीद इंशाल्लाह बेहतरी लाएँगे। बिल्कुल, शेख फरहान साहब का कहना है कि रेंजर की दफातर में आमद से जो है रिकवरी में खातर ख्वाह फ़ायदा हुआ है और बिजली चोरों का जो है मुकम्मल सद्देबाब हुआ है, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और बिजली चोरी का खात्मा हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। विहाड़ी से खबर शामिल करते हैं, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी ने सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया है। जिले के मुख्तलिफ मकाम कार्रवाइयाँ करते हुए मुज़र सेहत और गैर मयारी अशिया खुर्दनोश कब्जे में लेकर तल्फ करते हुए मुतादिद के खिलाफ FIRs भी दर्ज कर ली गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुसद्दिक चौधरी से। जी मुसद्दिक, क्या तफसीलात हैं? जी, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने जिला बिहाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में खोया यूनिट और मुतअद्दिद सुपर स्टोर की इंस्पेक्शन करते हुए 7 किलो मिलावटी खोया, 100 लीटर से जायद जैदुल मियाद मशरूबात को पकड़कर तलब कर दिया। खोया इसके अलावा खोया यूनिट मालिकान के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी है। 6 फूड पॉइंट्स को 91,000 रुपए जुर्माने भी ऐड कर दिए हैं। फूड अथॉरिटी ने कार्रवाइयाँ लुटन, लाहौर और बुरेवाला, हबीब कॉलोनी, इसके अलावा सब्जी मंडी और बिहाड़ी और बस्ती इस्लामपुरा में की है। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जुबैर ने कहा है कि शहरी अशिया की खरीदारी के वक्त पैकिंग पर अशिया की तारीख मियाद जरूर चेक करें। मुजर सेहत और जैदुल मियाद खुराक की निशानदही के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर इत्तला करें। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अहमदपुर शर्किया पंजाब कॉलेज की जानिब से रोड सेफ्टी आगाही मुहिम की तकरीब पंजाब कॉलेज में मुनक्किद की गई। DSP मोटरवे अकरम खोकर ने बच्चों में हेलमेट तकसीम किए और हिफाजती इक़दाम से मुतालिक खिताब भी किया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुहिम रोड सेफ्टी के हवाले से पंजाब कॉलेज जो है अहमदपुर शर्किया में वो फहरिस्त है, क्योंकि अपने स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दिलाने के लिए उन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है हेलमेट को, ताकि इनकी जानों को महफूज बनाया जा सके। और रोड सेफ्टी के हवाले से खासकर कुछ अहम जो है नुकात पर जो है बयान भी किया गया है। इस वक्त जो DSP साहब हैं अकरम खोकर साहब, वो हमारे पास मौजूद है, DSP हैं, तो उनसे जानेंगे सर क्या कहना चाहेंगे बच्चों में हेलमेट की तकसीम करने का, आगाही मुहिम करने का, इस हवाले से क्या कहेंगे? आज आपने आज इस टाइम को कैसे देखा और कैसा महसूस किया आपने? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और आज जो फंक्शन है और ये जो एक्टिविटीज है, ये हम लोग बड़े अरसे से रोड के ऊपर कर रहे थे। पंजाब कॉलेज ने बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों के अंदर जो रोड सेफ्टी की अवेयरनेस है ये होनी चाहिए। हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटीज़, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम लोग भी जाते हैं, लेकिन जो पंजाब कॉलेज अहमदपुर शर्किया ने आज जो फंक्शन किया है या जो आज सेमिनार अरेंज किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज दूसरे इदारे भी करते रहेंगे। इनकी एक्टिविटी आज जो है देखने को मिली, काफ़ी बच्चे भी काफ़ी खुश दिखाई दिए। 90% जिन बच्चों ने अटेंडेंस की है उनको ये हेलमेट दिया गया है और दीगर उम्मीद है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोशिश होगी कि वो इस एक्टिविटी में शामिल होंगे और इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए। दीगर इदारों को भी चाहिए कि वो इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लें। जी बहुत शुक्रिया इमरान अकबर, आप हमें आगाह कर रहे थे। डोंगा बोंगा में महकमा ज़राअत की बिल्डिंग खंडरात में तब्दील होने लगी। अहलकार खस्ता हाल बोसीदा बिल्डिंग में सरकारी उमूर अंजाम देने पर मजबूर हैं, जो किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकती है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा वकास हफीज़। इस वक्त मुलाजमीन महकमा ज़राअत के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डोंगा बोंगा में, जहाँ महकमा ज़राअत के दफ्तर से दराज से बोसीदा हालत में कायम है, जो किसी भी वक्त ज़मीन बोस हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त एग्रीकल्चर ऑफिसर मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये अपने फ़राइज़ किस तरह से सर अंजाम दे रहे हैं। जी
जी बिल्कुल, ये हमारा दफ्तर तकरीबन 70 मौज़ा जात के काश्तकारों की रहनुमाई के लिए एक नुमाइंदा दफ्तर है, जिसमें तकरीबन 70 मौज़ा जात से काश्तकार हमारे पास अपनी फ़सलों के मसाइल के हल के लिए मशवरा करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, और इसके साथ साथ हम यहीं से उनके फ़ील्ड में जाके उनको फ़ील्ड एडवाइजरी सर्विसेज भी देते हैं। तो जहाँ तक बिल्डिंग की बात है, तो बिल्डिंग वाकई खस्ता हाल है, और इस हवाले से महकमा ने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है कि इसके हवाले से फ़ंड जारी हों और इसकी रेनोवेशन और बहाली हो सके, लेकिन अभी तक ना होने की वजह से हम इसी बिल्डिंग में, जो कि डेंजरस है, इसी बिल्डिंग में फार्मर्स को सहूलतें मशावरत की सहूलत देने और ख़ुद भी इसी बिल्डिंग में काम करने पर मजबूर हैं कि जिसमें मौसम की शिद्दत और इस बिल्डिंग की खस्ता हालत, ये दोनों बड़े मसाइल हैं। बाकी हम इस हवाले से, इस बिल्डिंग के हवाले से हमारी गुजारिश ये है कि इसे रिपेयर किया जाए, और काश्तकारों के हवाले से हम अपनी खिदमत सर अंजाम इसी तरह देते रहेंगे। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि बिल्डिंग जो है खस्ता हाली की वजह से किसी भी वक्त जो है ना वो गिर सकती है और किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। हुकाम को चाहिए कि फौरी तौर पे इसका नोटिस लेते हुए फ़ंड जारी करवाए जाएँ और इसकी बहाली के लिए इकदाम उठाए जाएँ। जी। चीचा वतनी से खबर शामिल करते हैं, जहां थाना सदर के हुदूद में पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त भी कर ली गई। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं चीचा वतनी से हमारे नुमाइंदे जुनेद मलिक। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, SHO थाना सदर चिचाद मुदस्सर गफ्फार मामूल की गश्त पर थे कि इनको इतला मसूल हुई कि चक नंबर 38 बहराल के करीब 3 डाकू शहरियों से वारदात कर रहे हैं। जब SHO थाना सदर चिचादनी और सर्कल DSP तहसील रियाज चीमा अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंचे तो मुलजमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस मौके से फरार हो गए, जिस पर SHO थाना सदर चिचादनी ने मुलजमान का ताकब शुरू कर दिया। मुलजमान मोटरसाइकिल छोड़कर करीबी फसलों में छुप गए, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो एक मुलजम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में पाया गया, जिसे इलाज के लिए THP अस्पताल चिचादनी मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी मुलजिम की शनाख्त जो है वो हुसैन शाह के नाम से हुई, जो कि डकैती, एरवाजनी की मुअद्दद वारदातों में अपना थाना सदर पुलिस को मुलव्वस था। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब भर की तरह तहसील शोरकोट में भी उगती कपास मुहिम जारी है। इसी हवाले से सैयद फ़खरुज़्ज़मान के डेरे पर भी सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मंजूरुल हसन साल अपनी इस रिपोर्ट में। अगेती कपास मुहिम के हवाले से तहसील शोरकोट के मुख्तलिफ इलाकों समेत सैयद फ़खरुज़्ज़मान के डेरे पर भी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें DG पेस्ट वार्निंग पंजाब डॉक्टर आमिर, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तसीम मारिजा साले के अलावा काश्तकारों की बड़ी तादाद में शिरकत की। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तसीम इजाज साले का कहना था कि कपास की अच्छी पैदावार लेने के लिए अगेती काश्त को तरजीह दी जाए। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि जो काश्तकार 5 एकड़ पर अगेती कपास काश्त करेगा उसे 25,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि काश्तकार ट्रिपल जीन वैरायटी का इंतखाब करें और जो रकबे कनौला, राया, कमाल से खाली हो रहे हैं इन पर अगेती कपास काश्त करें। हम अपना टारगेट 12,700 एकड़ का पूरा कर लेंगे, जिसमें से काश्तकारों को भी फायदा होगा और हम मुल्क की माशत को बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा मंजूरुल हसन सियाल, NTA न्यूज़ शोरकोट। तहसील कोट चट्टा में मुतादिद रोड टूट फूट का शिकार होने लगे। 30,000 पुल से शोरैया सैफन तक रोड अरसे दराज से मुरम्मत का मुंतज़िर है। अहले इलाका ने हुकूमत वक्त से नया रोड बनाने का मुतालबा कर दिया। इसी पर मजीद जानते हैं, वहीं पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जावेद जतोई। जी जावेद, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल तहसील कोटशा के दर्जनों रोड जो है ना टूट फूट का शिकार हैं। आज हम इस वक्त मौजूद है पुल 30 से लेकर सैफन शोरे रोड, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर अहले इलाका को आने जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, मजीद हम इनसे जान लेता है। जी सर, बताएगा ये जो अरसा दराज से रोड टूट फूट का शिकार है, इन हवाले से आपका? ये पुल 30 से लेकर जो सैफन शोरिया रोड है ना, मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, बहुत अरसा दराज से, और हमें आने जाने की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो मिनटों का सफ़र है ना, वो घंटों में तय करना पड़ता है। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि इस रोड को मुकम्मल बनाया जाए। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ अहले इलाका मौजूद थे, उनका भी यही कहना था, ये जो रोड है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, हमें आने जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर इमरजेंसी की सूरत में ये जो है ना मिनटों का सफ़र हमें घंटों में तय करना पड़ता है। हमारी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो है ना डिप्टी कमिश्नर डेरगस खान से, असिस्टेंट कमिश्नर कोटशा से यही अपील है, इस रोड को जो है ना नया बनाया जाए। जी
सिलावाली में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। दुकानदारों ने मर्जी के नर्ख मुकर्रर कर रखे हैं और रेट लिस्टें भी आवेजा नहीं कर रहे। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कुलियार। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिलावाली के इलाका शाहनिगडर में, जहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। गोश्त, घी, दालें, चीनी, सब्ज़ी, फ्रूट वगैरह जो है इनका रेट जो है वो गरीब आवाम की बहुत पहुँच से दूर हो चुका है। तो इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके इस बारे क्या ख्याल है। पहले भाई ये जो चिकन वाले हैं ना, मुर्गे वाले, एक तो ये रेट लिस्ट नहीं लगाते और ये किलो के पैसे लेते हैं तो 900 ग्राम का गोश्त देते हैं। और सब्ज़ी वाले भी बहुत जुल्म करे, कोई रेट लिस्ट नहीं है। और ये करियाने वाले भी जो है ना, आप मेहरबानी करें कानूनी कार्रवाई कीजिए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इनके पास ना कोई रेट लिस्ट मौजूद है, इन्होंने अपने मर्जी के नर्ख मुकर्रर कर रखे हैं। तो इन्होंने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा, असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली से मुतालबा किया कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हनीफ कुलियार, NTN न्यूज़, सिलावाली। सियालकोट निजी स्कूल में सालाना प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अली की इस रिपोर्ट में। सालाना प्रोग्राम में ममाने खसूसी कमिश्नर FBR मैडम फरजाना गोहर और शहर की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की और नन्हे बच्चों ने मुख्तलिफ पहलुओं में टैबलो पेश किए। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालबात में इनाम के साथ साथ बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालबात को वजीफों से भी नवाजा गया, जिस पर बच्चों के वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।